आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पर बेस्ड है और आज के इस वीडियो में हम ये चार क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीटली फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। और इन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमने 3 बेसिक मेथड्स देखे थे फर्स्ट वाली वीडियो में, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर सबसे पहला मेथड था। दूसरा जो आपका मेथड था वो था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। तीसरा जो आपका फैक्टराइजेशन का मेथड था वो था फैक्टराइजेशन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअली ये तीनों ही मेथड आपने क्लास 8th में आपने पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं भी देखी तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें 4 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। क्या चारों टर्म में कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ पर x है, क्या यहाँ पर भी x है, क्या यहाँ पर भी x है, क्या यहाँ पर भी x है। देखो इसमें और इसमें और इसमें, इन तीन में तो x है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में कुछ भी एक कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में जा रहा हूँ, थोड़ा सा इजी रखता हूँ। आप इसको जरा ध्यान से देखो, ऑल दीज 4 टर्म्स हैव एनीथिंग कॉमन? नो। देखो किसी भी चारों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीग्रुपिंग द टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो हमारी जो पहली अप्रोच थी वो क्या थी, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। दूसरी हमारी जो अप्रोच थी वो थी फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर चारों के चारों टर्म में कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब हमें ये वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे रीग्रुपिंग करनी है। रीग्रुपिंग का मतलब है हमें यहाँ पे पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे, देखो इस एक्स स्क्वायर को मैं इस एक्स वाई के साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इस वाई को मैं इस एक्स के साथ लिख देता हूँ, वाई माइनस एक्स। सो ये टेक्निक क्या कहती है कि आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। रीग्रुपिंग आपको कैसे करनी है, कुछ भी अपनी मर्जी से कर दे नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है तो इसमें क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं यहाँ से एक x को बाहर ले लूंगा। जब मैं यहाँ से इस x को बाहर लूंगा तो यहाँ से भी वो x बाहर आएगा, एक ब्रैकेट है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ y है, यहाँ x है, बट एक बात सोचिए, दोनों में 1 तो कॉमन हो ही सकता है। तो यहाँ पे मैं 1 को बाहर ले लेता हूँ और इधर कुछ आएगा। जब मैंने इन दोनों से x को कॉमन लिया तो इस वाले x का इसमें डिवाइड दो, तो x का जब आप x स्क्वायर में डिवाइड दोगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। इस वाले x का जब आप x y में डिवाइड दोगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली y, क्योंकि इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 का डिवाइड इस y में दो कितने टाइम्स जाएगा, y टाइम्स जाएगा। इस 1 का डिवाइड इस x में दो कितने टाइम्स जाएगा, सिंपल x टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, x माइनस वाई, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, माइनस का 1। अब जब मैं इस माइनस को बाहर लूंगा तो ये जो प्लस का था ये बन जाएगा नेगेटिव का, और ये जो नेगेटिव वो बन जाएगा प्लस का, x माइनस 1। एक बार दोबारा से बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मेरे पास यहाँ पे y आएगा। देखो यहाँ मेरे पास x माइनस वाई है और यहाँ मेरे पास y माइनस एक्स है, तो मैं इसको x माइनस वाई बनाना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को यहाँ मुझे बाहर लेना पड़ेगा। जब मैं इस माइनस को बाहर लूंगा तो जो माइनस का था वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो बन जाएगा माइनस का। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, x माइनस वाई आपका कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x माइनस वाई, एंड देन जब आपने x माइनस वाई बाहर लिया तो इस x माइनस वाई से आप इधर डिवाइड दोगे तो इधर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, इधर माइनस का 1 बचेगा। सो
हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके फैक्टराइजेशन हमने करे, तो हमारे पास जो इसके दो फैक्टर्स आए, दोनों फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं, एक फैक्टर है आपका x माइनस वाई और दूसरा आपका फैक्टर है x माइनस वन। और आप सोचिए क्या ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है? जिस तरह से जब हम नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं तो वहां पे एक प्राइम फैक्टर फॉर्म होती है, वैसे ही अलजेब्रा के अंदर इररिड्यूसिबल फॉर्म होती है। इररिड्यूसिबल फॉर्म मतलब यहाँ पे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हुआ होता है। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहे हो तो आप इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म से कंपेयर कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है? दो फैक्टर। इसका मतलब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हैं, एक आपका x माइनस वाई और एक आपका x माइनस वन। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आप x माइनस वन से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड दोगे तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। अगर आप x माइनस वाई से इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। ये बात समझ में आई? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और है, इस वाले जो क्वेश्चन है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में हमने दोनों ही अप्रोच को फॉलो किया है। सबसे पहला जो हमने काम किया था वो क्या किया था? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। मतलब पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, चारों ही टर्म में कुछ भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो कॉमन हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पेयर बनाया, हमने इन दोनों को एक साथ रखा। आप चाहो तो इसको इसके साथ भी रख सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को साथ रखा और इन दोनों को साथ रखा। फिर मैंने देखा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इसमें और इसमें मेरे को कुछ कॉमन दिखा x। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूं। यहाँ पे आंसर आया आपका x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ पहले, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। जरा ध्यान से देखो एक चीज, क्या देखो इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक चीज जरा ध्यान से देखो, क्या चारों ही टर्म में कोई फैक्टर कॉमन है? क्या चारों में x है? नहीं है सर। इसमें और इसमें तो x है, लेकिन इसमें x नहीं है, हमारा काम फेल हो गया। क्या चारों ही टर्म में y है? इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, लेकिन इसमें y नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर हम जो है डायरेक्टली जो है सब में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। मतलब हमें सबसे पहले रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो रीग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब बात आती है किन किन को हम ग्रुप करें। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आपका x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो अगर मैं देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको इसके साथ ग्रुप कर दूं तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर इसको और इसको ग्रुप करने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो मैक्सिमम कॉमन जो आ सकता है वो केवल एक ही x आएगा। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमन चाहिए। वी आर ग्रेडी, ह्यूमंस आर ग्रेडी। ओके, तो हमें अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करूंगा तो यहाँ पे मेरे को x, यहाँ पे मैक्सिमम x कॉमन मिल सकता है। बट अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करूं, अगर मैं इसको और इसको ग्रुप कर दूं और इसको और इसको ग्रुप कर दूं तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मींस हमें ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, मींस ज्यादा कॉमन फैक्टर मिल सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से मैं x स्क्वायर को बाहर ले लूंगा और एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दूंगा और एंड यहाँ से मैं यहाँ से y स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, साथ में 3 भी, क्योंकि देखो इस 3 से जब आप 6 में इजीली डिवाइड जा सकता है तो प्लस का 3 एंड y स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, इधर एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x स्क्वायर का इसमें डिवाइड देना है, तो यहाँ पे x बचेगा एंड दिस इज माइनस x स्क्वायर का डिवाइड आप इस वाले x स्क्वायर में दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 2 एंड y। ओके, अब 3y स्क्वायर का डिवाइड आप जब इसमें दोगे तो सिंपल x बचेगा, माइनस 3 का डिवाइड 6 में दोगे तो आपका 2 बचेगा, y स्क्वायर का डिवाइड जब आप y क्यूब में दोगे तो आपका y बचेगा। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान से देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, x माइनस 2y दिखाई दे रहा है। सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 2y आपने बाहर ले लिया और एक आपने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आप x माइनस 2y का डिवाइड इस वाले टर्म में दोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअली ये अपॉन नहीं है, एक्चुअली मैं ये आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। तो x माइनस 2y का जब आप डिवाइड इस वाले टर्म में दोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, प्लस इस वाले x माइनस 2y का डिवाइड आप इसमें दोगे
तो सिंपल 3y² बचेगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हमारे पास दो फैक्टर आए, एक फैक्टर x - 2y, एक फैक्टर x² + 3y²। अगर आप इसको अब आप इसको फर्दर जो है देखो, ना तो आप इसको दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, ना ही आप इसको दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। मींस हम कहां पे पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म पर। इररिड्यूसिबल फॉर्म मतलब कि जहां पर आप फर्दर इनको जो है डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो इस आंसर को मैं वहां पे लिख देता हूं, x - 2y एंड सेकंड वन इज x² + 3y²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ab - b² + 12ac - 2bc। यहां पर भी फिर से वैसे हम देखेंगे क्या चारों के चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है, चारों के चारों टर्म्स में कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। यहां पर आपका a है, यहां पर a नहीं है, यहां पर a है, यहां पर भी a नहीं है। इसका मतलब हमें यहां पे भी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे हमें ग्रुपिंग करेंगे तो हम देखेंगे किससे हमारा ज्यादा फायदा मिल सकता है हमें। तो अभी मैं इन दोनों को ही ग्रुप कर लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम एक b कॉमन मिलेगा। अगर आप इसको इसके साथ भी पेयर करोगे तो आपको b ही कॉमन मिलेगा, बट यहाँ पे डिपेंड करता है c। एक्चुअली ये c यहाँ पर भी है और एक c यहाँ पर भी है, बाकी और किसी के पास c नहीं है, तो केवल ये दोनों ही जुड़ेंगे मतलब कि पेयरिंग इन दोनों का, रीग्रुपिंग जो कर रहे हैं हम इन दोनों की करेंगे, इधर इन दोनों की करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ b है, यहाँ b² है, तो छोटा वाला हमेशा कॉमन आता है, एक ब्रैकेट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको एक तो c कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ b के लिए, और c कॉमन ले लिया। साथ में 2 और 12 है, तो 2 जो है आपका कॉमन दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक ब्रैकेट यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इस b से आपने इस वाली b में डिवाइड दिया, इस b से आपने इस वाली टर्म में डिवाइड दिया, तो आपका b कैंसिल आउट, बचेगा 6a, एंड माइनस इस वाले b से आपने b² में डिवाइड दिया, तो आपका b बचेगा, प्लस 2 से इस 2 से 12 में डिवाइड दिया तो 6, c का डिवाइड c में चला जाएगा तो a बचेगा, माइनस 2 से 2 खत्म, c से c खत्म, तो आपका b बचेगा। एंड दिस इज फर्स्ट टर्म एंड ये आपका सेकंड टर्म। तो इसमें फर्दर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 6a - b, 6a - b, तो आप इसको बाहर लिख लोगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देना, 6a - b से आप इस पूरी टर्म में डिवाइड दोगे तो केवल यहाँ पे b बचेगा, एंड प्लस 6a - b से आप इस पूरे टर्म में डिवाइड दोगे तो ये खत्म, तो यहाँ पे केवल 2c बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी दो फैक्टर्स आए। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करने के बाद और इसके कितने फैक्टर्स आए, 6a - b, एंड थर्ड वन इज सेकंड वन इज b + 2c। लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखो। ओके, इसको डिस्कस करते हैं। इसको यहां से हटा दो। फोर्थ क्वेश्चन, x² + 1/x² माइनस 4x + 1/x + 6। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अच्छा है। फिर से भाई देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपका लग सकता है क्योंकि ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, तो थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन तो होते ही है, बल्कि थोड़े नहीं, बहुत इतने भी नहीं है कि हुआ बना दूंगा इन सबका। ओके, तो देखो, आपने जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा तो आपने, चलो उसको छोड़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। x² + 1/x² है। अगर मैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक काम कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 +2 एंड -2 कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल x² + 1/x² एज इट इज रखा, +2 और -2 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। +2 - 2 मिक्स 0, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। दिस इज माइनस का 4x + 1/x + 6। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो, इन तीन टर्म्स को देखो, अगर आप केवल इन तीन टर्म्स को ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट x + 1/x का होल स्क्वायर। अगर आप इन तीन टर्म्स को ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, एंड दिस इज +6, एंड आपका इधर क्या बचा, -4
x प्लस 1 अपॉन एक्स। सिंपल, मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ मैंने प्लस टू माइनस टू इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना दिया। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आ जाएगा, इधर माइनस टू, इधर मैंने इस कांस्टेंट को इसके साथ ही लिख लिया और इसको मैंने पीछे की तरफ राइट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका प्लस 6 है, ये आपका माइनस 2 है, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस 4। अब जरा आप ध्यान से इन तीनों टर्म्स को जरा ध्यान से देखो, इन तीनों टर्म्स को थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से देखो। अगर लेट से आपने इसको a बोल दिया, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो, इस पूरे को आप a बोल दो, आप मे बी थोड़ी देर के लिए a बोल दो, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा a स्क्वायर, ओके, माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख दूं, 2 इंटू 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने a माना है अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ पे भी a ही लिखूंगा, मैंने लिख दिया a, प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब a की जगह पे आपने क्या माना था, आपने a की जगह पे माना था x प्लस 1 अपॉन एक्स। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको भाई किसी से जब हम पैसे लेते हैं तो हमें उसको वापस भी करना होता है, तो इस a की जगह पे हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स माना था, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह पे हमने a माना था, तो हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। सो ये आपका जो है इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद आपका आंसर जो है बन जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। थोड़ा सा मैं मानता हूँ मैं स्लो पढ़ाता हूँ, आप जो है स्पीड को बढ़ा लिया करो, लेकिन स्लो पढ़ाने में आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।